विधानसभा में बैठे ना माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर दलितों पिछड़ों के साथ ऐसे अन्याय करेंगे तो इस सब मठ में चले जाएंगे। हम लोग गुरुओं को सम्मान दिया, जो ऐसे आपने बोला ना कि गुरुओं को सम्मान दिया जाता है, तो इस सम्मान नहीं, गुरुओं का तिरस्कार कर रहे पिछले 5 सालों से। देखिए मैडम, न्याय न मिलने का सबसे बड़ा कारण है कि हम पिछड़े और दलित हैं। अगर पिछड़े दलितों को न्याय देना ही होता, ये 5 से 7 साल पहले आरक्षण घोटाला ही नहीं होता। इस 69 शिक्षक भर्ती ने एहसास दिला दिया कि वास्तव में पिछड़ा दलित होना इस देश में बहुत बड़ा गुनाह है। नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव, आप सभी देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। आपको मैं बता दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है और आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के तमाम अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे। आज फिर से आप लोग धरना प्रदर्शन करने आए हैं, इतनी बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, थक नहीं जा रहे हैं। बार बार धरना प्रदर्शन एक ही मुद्दे को लेकर के, सरकार तक बात आपकी पहुंच नहीं पा रही है, कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पिछले 5 सालों से आप कवर कर रहे हैं यहाँ पे। और थकने की क्या बात है, हम दलित पिछड़े हैं, हम लोग बहुत मेहनती आदमी हैं। हम लोग जब बाबा जी का जब 2024 चुनाव में 72 से हम लोग 36 ला दिए, तो हम लोग जो विधानसभा में बैठे ना माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर दलितों पिछड़ों के साथ ऐसे अन्याय करेंगे तो इस सब मठ में चले जाएंगे। हम लोग गुरुओं को सम्मान दिया, जो ऐसे आपने बोला ना कि गुरुओं को सम्मान दिया जाता है, तो इस सम्मान नहीं, गुरुओं का तिरस्कार कर रहे पिछले 5 सालों से। जब हमारे साथ माननीय हाई कोर्ट ने न्याय कर दिया 2024 में, और माननीय सिंगल बेंच डबल बेंच हाई कोर्ट से न्याय हो चुका हमारे साथ, तो ना जाने क्यों सुप्रीम कोर्ट में जो मक्कार अधिकारी बैठते हैं एससीईआरटी में ना, यही सामने आपके मैं बोल रहा हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट में जब डेट लगती है, पिछले 1-1.5 सालों से 2024 से मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो डेट लगने जिस दिन सुनवाई होती है उस दिन एक दिन पहले जाते हैं बैक डोर से, वो ये डेट लेके वहां से फरार हो जाते हैं, बोलते हैं अभी हम तैयारी नहीं किए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश भी है कि हम जो है कि इस मामले में न्याय करेंगे, लेकिन न्याय करने के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय शिक्षा, देखिए जो शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, एक पुतला है, जैसे पुतला नहीं तो उसका हाथ पकड़ के दाएं बाएं करो, अब तो ऐसे पुतला है माननीय शिक्षा मंत्री जी, उनकी सरकार में चलती नहीं। जब तक कि 2-3 बार शिक्षा मंत्री के यहाँ भी हम लोग का डेलीगेशन मीटिंग हो चुका है, लेकिन वो मीटिंग नहीं है, केवल जाते हैं हम लोग, जाने के साथ साथ जैसे गुमराह करते हैं। ठीक है, गुमराह आप करिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पैरवी तो करिए। नहीं, लगातार आप लोग, मैं देख रही हूँ, ऐसा कोई मंत्री नहीं होगा लखनऊ में जिसके घर आप लोगों ने धरना प्रदर्शन नहीं किया होगा, जिनसे रिक्वेस्ट नहीं की होगी कि हमारी मांगों को उठाया जाए, कैसे देखते हैं? जैसे देखिए, हम लोग तो सबके जो दलित पिछड़े के मंत्री हैं, माननीय केशव हैं, चाहे स्वतंत्र देव, चाहे अनुप्रिया, चाहे जो भी मंत्री विधायक जो भी हो पूरे सरकार में, हम लोगों ने सबके दरवाजे पे दस्तक दी। लेकिन दस्तक देने का मतलब ये नहीं कि आप हमारे साथ खड़े, दिखावा नहीं चाहिए हमको। आप हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में अधिकारियों को प्रेस करिए, जाके वहाँ पे खड़े हो, अपनी बात रखें और हमारी बात रखें वहाँ पे, हमको वहाँ से न्याय दिलाए, हमको विद्यालय में भेजे। मेरा स्थान विद्यालय है, ना कि यहाँ लखनऊ की गलियों में है, समझ लीजिए। दूसरी चीज, इस तरह अगर देखिए, हम लोग देखते ही कब तक लोग न्याय नहीं करते, जब तक न्याय नहीं करेंगे हम लोग थकने वाले नहीं। इनको जब तक वहाँ हम लोग मजबूर नहीं कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में जब तक खड़े नहीं कर लेंगे अपनी बात रखने के लिए, तब तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं, जान लीजिए। हाँ, कैसे देखते हैं इस चीज को, जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है? मैं खुद रिकॉर्ड कर करके इको गार्डन में, चाहे धूप हो बारिश हो, हाँ रिकॉर्ड किया है मैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्याय की जो गुहार है, जो लगातार हम लोग लगा रहे हैं, न्याय की गुहार आप लोग चला रहे हैं, क्यों नहीं सुनवाई हो पा रही है? देखिए मैडम, न्याय न मिलने का सबसे बड़ा कारण है कि हम पिछड़े और दलित हैं। अगर पिछड़े दलितों को न्याय देना ही होता, तो ये 5 से 7 साल पहले आरक्षण घोटाला ही नहीं होता। आज आरक्षण घोटाला करके हमको नौकरी से बाहर कर दिया गया और हमारी जगह पर जो ये अवैध सवर्ण है, वो लगातार नौकरी करके सैलरी ले रहे हैं, लगातार नौकरी करके सैलरी को उठा रहे हैं। उनके पास मंथली लगभग 60 से 70 हज़ार की सैलरी है, और वो हमारे खिलाफ लड़ाई को बिल्कुल लड़ रहे हैं। शिक्षक हमारे देश का सबसे अहम भूमिका निभाता है। आज आईएएस आईपीएस शिक्षक ही बना रहा है, लेकिन आज उसी को वो इज्जत, उसी को सड़कों पे शिक्षक दिख रहा है। मैं माध्यमिक विद्यालयों की बात करूं, मैं प्राथमिक की बात करूं, तमाम तरीके के शिक्षक मैं जो देखती हूँ, जो धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप 69 शिक्षक भर्ती को? तो आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। देखिए, आपने शिक्षकों की बात की, अगर इस देश में शिक्षकों का सम्मान होता, सरकारों के द्वारा अगर सम्मान होता, इनको अपनी सही जगह पर रखा गया होता, तो आज देश की हालत मुझे लगता है कि शायद ऐसी नहीं होती जो है। क्योंकि शिक्षक, आपने कहा कि शिक्षक आईपीएस आईएएस और ये पीसीएस वगैरह जो भी इस देश में बिल्कुल आधिकारिक लोग हैं, उनको शिक्षक ही बनाता है। हमारी भर्ती का मामला ये है कि हम लोग आज यहाँ पर आए थे। 19 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारा मुकदमा लगा हुआ है। 6800 की लिस्ट पिछड़े दलितों के लिए 5 जनवरी 2022 को योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आरक्षण घोटाला को स्वीकार करते हुए निकाला था। हमारी इनसे मांग है कि आपको जो माननीय सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च को बुलाई है,
आपको अपना प्रपोजल रखने के लिए कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट इनसे कहिए कि आप जो आरक्षण घोटाला किए हैं, इसकी जो लीपापोती आप जो करके रखे हैं, इसको आप सही कैसे करेंगे। तो हमारी सरकार से मांग है कि अगर कोई किसी प्रपोजल के साथ आप 19 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो 19 मार्च को आपके प्रपोजल में आपके द्वारा निकाली गई पिछड़े दलितों के लिए जो 6800 की लिस्ट है, उसको आपके प्रपोजल में आप अपने पूरे टॉप पे नंबर 1 पर रखिए। आपके प्रपोजल में 6800 की लिस्ट जरूर शामिल होनी चाहिए। नहीं, दलितों की आवाज अगर मैं बात करूं, पिछड़ों की आवाज, जब सरकार यूजीसी कानून लाई तो कहा एसटी एससी ओबीसी की आवाज हम लोग उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। कैसे देख रहे हो इसको? देखिए मैं बहुत कम में बोलूँगा, क्योंकि मामला न्यायालय का है। माननीय सुप्रीम कोर्ट या किसी न्यायालय पर किसी टिप्पणी करने का हमारे अधिकार में है नहीं, मेरे अधिकार क्षेत्र में है नहीं। लेकिन जो कुछ हो रहा है, आपने कहा कि यूजीसी के मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तत्काल स्टे लगा दिया और मामला बिल्कुल सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ गया है। तो आज वही माननीय सुप्रीम कोर्ट या वही माननीय हाई कोर्ट हमारे मुकदमे में 7 साल क्यों लगा रही है। हमारा मुकदमा लगातार 7 सालों से चल रहा है। आज भी करीब 1.5 साल हो गए माननीय सुप्रीम कोर्ट में मेरे मुकदमे को हैंग हुए। लगभग 25 से 26 तारीखें माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारे मुकदमे को लेकर के लग गई हैं। हालांकि बड़ी कोशिशों के बाद अब सुनवाई शुरू हुई है, लेकिन सुनवाई शुरू भी हुई है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट सरकार से अपना प्रपोजल रखने के लिए कही है। 19 मार्च को तारीख लगी हुई है और हमारी ये सरकार से मांग है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से मांग है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी की सरकार से मांग है, ओपी राजभर जी की सरकार से मांग है, बहन अनुप्रिया पटेल जी की सरकार से मांग है कि 19 मार्च को अगर आप कोई प्रपोजल लेके जाते हैं तो अपने द्वारा निकाली गई 6800 की लिस्ट जो पिछड़े दलितों की है, उसको बिल्कुल अपने प्रपोजल में शामिल टॉप नंबर 1 पर जरूर रखिए। अगर आप नहीं रखते हैं तो हमारी ताकत आपको 2027 के विधानसभा के चुनाव में देखना पड़ेगा। पिछड़े दलितों को न्याय दिलवाओ, जिस तरीके से लगातार ये एक लाइन है जो मैं सुनते आ रही हूँ, जिसको सुनते सुनते मैं थक चुकी हूँ, लेकिन आप लोग को न्याय नहीं मिल पा रहा है। जी, ये मामला जो है 2019 से कोर्ट में चल रहा है, अभी तक नहीं मिल पाया। इससे हम लोग समझते हैं कि सरकार हम पे ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है, और जो है ध्यान नहीं दे रही और इस तरह से ही लेट लटीफ करके जो है हर महीने जो है डेट पे डेट जो है लगाए चली जा रही है। इससे हम समझ आ रहा है कि ये सरकार हम लोग के साथ नहीं खड़ी है। मैं आपको देख देख कर थक चुकी हूँ। सड़कों पर कोई ऐसा मंत्री आवास नहीं जहां पर आप लोगों ने अपने मुद्दे ना उठाए हो, कोई ऐसी सरकार नहीं जहां आप लोगों ने मुद्दे ना उठाए हो और धरना प्रदर्शन ना किया अपनी उन्नतरा शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को लेकर के। लेकिन आप एक बात बताइए, आप क्यों नहीं थक रहे हैं? सरकार जब सुनी भी जो है न्याय के दरवाजे पर जा जाके थक चुके हैं, समझ। लेकिन हमको कोई अभी तक जो है पिछले 16 महीना पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ जो है डेट पर डेट मिले, यही सभी लोग जाते हैं, सरकार की तरफ से अधिवक्ता जाते हैं। सिर्फ अभी तक ये मामला जो है जटिल है। हाई लेवल का मीटिंग के नाम पर जो है 3-3 हफ्ते 4-4 हफ्ते 2-2 महीना 4-4 महीना पर सिर्फ जो है डेट कोरा आश्वासन लेकर के सिर्फ हमारे पिछड़े दलितों को जो है सिर्फ एक आश्वासन दे करके हमारा जहाँ हमको 5 साल पहले विद्यालय होना चाहिए सिर्फ जो है लिंगरान किया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अंतिम सवाल, कैसे देखते हैं उन्नत शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी को लेकर आज भी धरना प्रदर्शन है, कैसे देखते हैं? इस 69 शिक्षक भर्ती ने एहसास दिला दिया कि वास्तव में पिछड़ा दलित होना इस देश में बहुत बड़ा गुनाह है। अगर जो गुनाह नहीं होता तो हम लोग यहाँ 5 साल पहले जो हमारा आरक्षण नियमावली है उसके तहत हमें 5 साल पहले विद्यालय, हम नहीं कह रहे हैं साहब, हमारी सरकार ने यानी इसी सरकार ने हमारी 6800 की लिस्ट निकाली। माननीय हाईकोर्ट ने भी जो है मोहर लगा दी, लेकिन 3 महीने का डेट दिया था, लेकिन एक साजिश के तहत जनरल अभ्यर्थियों के जो है भेज करके जो साफ साफ कह रहे हैं, वो भी एफिडेविट लगाए हैं उसमें कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि हमारे 10,000 लोग हम लोग बाहर हो रहे हैं। बताइए, इस देश की विडंबना देखिए, जहां पिछड़े दलितों को जो है वोट लेकर के सरकार बना लिया जाता है, लेकिन वही पिछड़े दलितों का हक और अधिकार धड़ल्ले से जो है छीना जा रहा है। अब क्या मांग है आपकी? हमारी सिर्फ यही मांग है जो 19 तारीख को डेट लगा, सरकार उसमें जाए, अपना जो है पक्ष रखे और हमको जो हमारा जगह है विद्यालय, हमको विद्यालय में पहुंचाए। देखिए, हमारे साथ तमाम उन्नत शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे जिनसे हम बात करते तमाम मुद्दों को लेकर के। आपको मैं बता दूं, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी 69,000 लगातार शिक्षक अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहा है। आज से नहीं, मैं खुद 3-4 साल हो गए मुझे खुद इन लोगों को रिकॉर्ड करते करते, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। तमाम खबर जानकारी आप तक लाती रहूंगी। न्याय कब तक मिलेगा ये भी देखने वाली बात रहेगी। जुड़े रहिए UP24 नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।